Hey everyone, welcome back to this channel, and today we are again discussing the triangle analysis property chapter. Class 7th का है, chapter number 6 है, exercise 6.5 है and this is part second यानी कि हम exercise 6.5 का question number 2 यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। कल जो हमने वीडियो डिस्कस करी थी वहाँ पे हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था, यानी कि 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी, आई विल गिव दैट लिंक टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड एन आई बटन सो दैट यू कैन ईजिली वॉच दैट वीडियो। ओके, सो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 2 हम आज देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। सो ए बी सी इज अ ट्राइंगल right angle at C if AB is equal to 25 centimeter and AC is equal to 7 centimeter, find BC। ठीक है, सेम सिमिलरली इसी तरह का क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किया था और वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है तो हमें तीनों साइड में से कोई भी दो साइड अगर दी हुई है तो हम तीसरी साइड इजीली निकाल लेंगे। कल वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि ये वाला हमें निकालना था हाइपोटेन्यूज, जिसे हम बोलते हैं लार्जेस्ट साइड भी बोलते हैं। सो ये हमें निकालनी थी, ठीक है, और ये दोनों दी हुई थी। बट आज वाले क्वेश्चन में क्या है, हमें ये दोनों साइड्स जो है हमें हाइपोटेन्यूज और ऑल्टीट्यूड दिया हुआ है, बेस नहीं दिया हुआ है, सी भी नहीं दिया हुआ है, तो हमें ये निकालना है। सो नो प्रॉब्लम, अगेन बिल्कुल सेम वही तरीका है। जिन्होंने कल देखी थी वो बहुत ईजिली समझ जाएंगे, जिन्होंने नहीं देखी वो आज समझ जाएंगे। उसके बाद भी आप फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो हमें सिर्फ यहाँ पे बेस निकालना है, ठीक है। सबसे पहले फिगर नहीं दी हुई है तो सबसे पहला काम हमारा होता है क्वेश्चन की फिगर ड्रॉ करना। सो ए बी सी इज अ ट्राइंगल, हम ए बी सी एक ट्राइंगल फिगर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है राइट एंगल एट सी, यानी कि सी पे राइट एंगल बन रहा है। राइट एंगल कौन सा होता है, ये वाला, तो यानी कि यहाँ पे हम सी नाम देंगे, सी इसे नेमिंग करेंगे। उसके बाद ए और बी जो है आप रैंडमली कहीं पे भी दे सकते हैं, यहाँ ए यहाँ बी भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ ए यहाँ बी भी लिख सकते हैं। बट सी इज ऑन दिस साइड, सी आपका यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि इट इज स्पेसिफिकली मेंशन दैट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद ए बी की वैल्यू जो है वो 25 है तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी, और ए सी की वैल्यू जो है वो 7 सेंटीमीटर है, वो हमने यहाँ मेंशन कर दी। फाइंड बी सी, बी सी हमें निकालना है तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी फिगर कि कैसे फिगर ड्रॉ करनी है। उसके बाद जो है हम यहाँ पे अगेन सॉल्व करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, फॉर एनी राइट एंगल ट्राइंगल, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए द स्क्वायर ऑफ द लार्जर साइड, जो भी लार्जर साइड होगी उसका स्क्वायर जो है, जिसे हम हाइपोटेन्यूज भी बोलते हैं, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ऑपोजिट टू साइड, यानी कि इसका स्क्वायर जो है वो इसके और इसके, इन दोनों वैल्यू के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। दिस इज ऑल अबाउट द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सो बस हम इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया ए बी जो है हमारा वो हाइपोटेन्यूज है, और ए सी और सी बी जो है वो अदर साइड है। अकॉर्डिंग टू दिस, इस लैंग्वेज में बता रही हूँ, अदर टू साइड लिखा हुआ है ना यहाँ पे। सो अदर टू साइड जो है वो हमारी ए सी और बी सी है, और ए बी जो है वो हाइपोटेन्यूज है। यानी कि पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर, या फिर बी सी का स्क्वायर। तो वही लिखा हुआ है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हमें जिसकी वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू हम पुट कर देंगे, जो नहीं दिया हुआ वो हमें फाइंड आउट करना है, सिंपल एज दैट। सो ए बी की वैल्यू हमें 25 दी हुई थी तो 25 लिख दिया हमने, स्क्वायर था तो इसलिए स्क्वायर आ गया। ए सी की वैल्यू 7 थी तो इसलिए हमने यहाँ पे 7 मेंशन कर दिया, स्क्वायर प्लस बी सी हमें नहीं पता, वो हमें निकालना है। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस बी सी को एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब हमें जो है वो बी सी निकालना है यहाँ पे, ठीक है। अब बी सी हमें, ये तो हम बहुत सारे पुराने इस पूरी 7 में हम यही डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। सो अब हम बी सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये 40, या तो बी सी को आप इधर ले जाइए, या फिर बी सी को आप यहीं रहने दीजिए, 49 को इस तरफ लेके जाइए। सो इट्स टोटली डिपेंड्स अप टू यू, एक क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि बी सी को एक ही देखिए, मतलब इस तरफ रखा हुआ है, बट हमने लिख इस तरफ दिया है इसे, दैट्स इट, ठीक है। सो ये 49 जो इस तरफ आएगा, 49 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में होगा ये, ठीक है, क्योंकि पोजीशन जब चेंज करता है तो माइनस में हो जाता है। तो 49 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 625 माइनस 49। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, ये BC को हमने अपनी वही पोजीशन पे रखा हुआ है, यानी कि BC को हमने इधर से उधर नहीं मूव करा है, हमने 49 को मूव करा है। बट हमने किया क्या, लिख इधर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप चाहे तो जैसे आपको ईजी लग रहा है आप उस तरीके से सॉल्व करिए, कंफ्यूज मत होइए। सो 625 में से 49 माइनस होगा तो 576 आ जाएगा। अब यहाँ पे है BC स्क्वायर, अब हमें BC स्क्वायर की वैल्यू तो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ BC की वैल्यू चाहिए। सो BC की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट 576 किसका स्क्वायर होता है, 24 का होता है। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई, 24 सेंटीमीटर।
सो हमें यही निकालना था, फाइंड BC, तो हेंस द लेंथ ऑफ द BC इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स भी दी हुई है साथ साथ में सेंटीमीटर में, तो इसलिए हम आंसर में यूनिट ज़रूर मेंशन करेंगे। ये मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था। सो इसी तरीके से हमने पुराना वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करा था, इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व है। सो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको कि इस तरह में से, अब मान लीजिए यहाँ बेस निकालना था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूज, हो सकता है किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑल्टीट्यूड भी निकालना हो, तो कोई भी चीज़ निकालनी हो फॉर्मूला आपको यही यूज़ करना है, बस वैल्यूज इधर से उधर मूव करनी होगी। हाइपोटेन्यूज होगा तो बस ऐड करना होगा, और अगर बेस या ऑल्टीट्यूड निकालना है तो आपको फिर इधर से उधर वैल्यू निकाल के वैल्यूज निकालनी है। वो भी पुराने इतने सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं कि आई डोंट थिंक सो कि ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट होने वाला है। स्टिल कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, यू कैन राइट मी ऑन माई कॉमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, एंड यस डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज तभी आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्दी से मिल पाएंगे और आप उन्हें देख पाएंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल क्वेश्चन नंबर 3 के साथ में। टिल देन बाय बाय।